हरियाणा में करनाल के कैमलागढ़ी मुल्तान रोड पर कुरुक्षेत्र सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। तीनों काका राणा गैंग से जुड़े हुए हैं। काका राणा गैंग ने ही घरौंडा के जेएमडी मोबाइल शोरूम में, पीपली में अनाज मंडी और कुरुक्षेत्र के इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। सुबह करीब 3 बजे की घटना। शनिवार करीब सुबह 3 बजे सीआईए कुरुक्षेत्र को कैमलागढ़ी मुल्तान रोड पर 3 बदमाशों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंच गई, जहां पर पुलिस को एक बाइक पर 3 युवक नजर आए। तीनों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। बदमाशों से 2 पिस्टल बरामद की गई है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के टांग में गोली लगी है। टीम के इंचार्ज मोहन लाल ने बताया है कि इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों की टांग में गोली लगी है, जबकि एक घायल हुआ है। बदमाशों में दोनों का नाम संदीप है, जिसमें से एक हिसार का है और दूसरा फरीदाबाद का रहने वाला है। तीसरे बदमाश का नाम ऋतिक है, ये भिवानी का रहने वाला है। फिरौती मांगने का करते हैं काम। मोहन लाल ने बताया है कि अब तक पूछताछ में ये सामने आया है कि तीनों बदमाश काका राणा गैंग से जुड़े हुए हैं और तीनों का काम फिरौती मांगने का था। काका राणा विदेश में बैठकर अपना गैंग चला रहा है और विदेश से बैठकर ही देश में व्यापारियों को फिरौती के लिए कॉल करता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। मोहन लाल ने बताया है कि 2 बदमाशों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि तीसरे बदमाश से पूछताछ की जा रही है। और किस प्रकार से मुठभेड़ हुई है, कौन ये बदमाश थे सर? इसमें हमारे कुरुक्षेत्र में 2 वारदात हुई थी। एक 23 तारीख को हुई थी और एक 28 को। और 28 तारीख को ही एक वारदात यहाँ घरौंडा में भी हुई थी। इन तीनों वारदातों में ये 2 शूटर थे लड़के, जिन दोनों का नाम संदीप है, और जो लड़का एक बाइक चला रहा था उसमें ये बाइक ही चला रहा था। तो आज हमें ऋतिक आज हमें सूचना मिली थी कि एक और वारदात करने के लिए करनाल में आए हुए हैं और घरौंडा एरिया में हैं। तो इनके पीछे हमारी पुलिस टीम थी और जैसे ही घरौंडा से जो कैमला रोड गया है, उस रोड पे पुलिस पार्टी ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस पार्टी को देख के तुरंत जो एक गढ़ी मुल्तान की तरफ सड़क मुड़ती है, वहाँ इन्होंने अपनी बाइक मोड़ी और पुलिस पे फायरिंग की। जो हमारी पुलिस की गाड़ी के एक सामने वाले शीशे पे एक फायर लगा है और एक नीचे टायर के पास लगा। तो किसी मुलाजिम को तो नहीं, मुलाजिमों को किसी को नहीं लगी और जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों लड़कों के टांगों में गोली लगी है। एक की दाएं टांग में। दोनों संदीप हैं, एक संदीप नारनौंद का है और दूसरा मच्छगर गांव का है। तो और दूसरा ये ऋतिक है, उसको चोट लगी सर? तीसरे को जो बाइक चालक था, वो बाइक के नीचे गिरने से उसको कुछ चोट लगी। तो फिरौतियाँ मांगते थे सर ये फिरौती का मामला है, क्योंकि काका राणा के नाम से फिरौती मांगने के कई मुकदमे हमारे यहाँ भी दर्ज हैं और करनाल में भी पीपली में भी दर्ज हैं। पीपली में भी दर्ज हैं। तो कहाँ इन्होंने गोलियाँ चला रखी थी? एक इमिग्रेशन सेंटर पे चलाई थी, सेक्टर 10 में कुरुक्षेत्र में 23 तारीख को, और 28 को आड़ती की दुकान पे चलाई थी अनाज मंडी पीपली में। और घरौंडा में भी चलाई? और सेम डे घरौंडा में चलाई थी मोबाइल सेंटर पे। तो फिरौतियाँ मांगने का काम करता है? बिल्कुल। एक जो अमेरिका, इनका जो लड़का फिरौती मांग रहा है काका राणा के नाम से है और वो अमेरिका में बैठा है, वहाँ से वो फिरौती मांग रहा है और यहाँ शूटर्स बेस को फिर वो डराने का काम करता है। तो यहाँ पर इलाज के लिए लेकर आएगा? अभी तीनों को हमने एडमिट करवा दिया और इलाज चल रहा है। कुरुक्षेत्र से ये 2 शाखा है? जी, कुरुक्षेत्र से सीए। तो आप ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।